ओम नमस्ते जी। कैसे आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि कुछ जवान बेवजह से निराश हो जाते हैं कि हम ब्रह्मचारी को कोई मदद नहीं करता है, हम ब्रह्मचारी की कोई हेल्प नहीं करता है ब्रह्मचर्य में। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो उनके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, फेसबुक अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उस पर भी आप अपनी बात को बता सकते हो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अंदर से हार जाता है। अरे हम ब्रह्मचारी तो है, हम बाल पालन तो करना चाहता है, मगर हमको कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। हमारे परिवार में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे आस पड़ोस में कोई हमको अच्छा बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला नहीं। वो कहा जाता है मित्रों, जो दुनिया भीड़ में चलता है उसकी गिनती भीड़ में गिनी जाती है, और जो भीड़ से अलग चलता है, कुछ अलग करता है, अलग जगाता है, वो दुनिया का सरताज बनता है और लोग उसको पूजा जाता है। और पूजा भी क्यों जाता है? क्योंकि कुछ अच्छा कर रहा है। तो और कहा जाता है तो ब्रह्मचारी की मदद कौन करता है? मित्रों, दुनिया की ताकत नहीं है कि एक ब्रह्मचारी की हेल्प कर सके, एक ब्रह्मचारी को प्रोत्साहित कर सके, मगर एक ब्रह्मचारी में इतना सामर्थ्य है, वो पूरी दुनिया को प्रोत्साहित कर सकता है, वो पूरी दुनिया का मनोरंजन कर सकता है, पूरी दुनिया को खुश रख सकता है, सबको कहते अपनी ओर आकर्षक कर सकता है। मैं कोई वो जादूगर की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी एक कला होती है जादू भी, मगर ब्रह्मचारी की मदद की बात होती है तो मदद किसी न किसी रूप में साक्षात परमात्मा उसकी मदद करते हैं। और मैंने तो यही अभी तक पाया है मित्रों, जो जिसका आचरण शुद्ध है, जिसकी वाणी शुद्ध है, जिसका व्यवहार शुद्ध है, जिसका चिंतन मनन शुद्ध है, परमात्मा तो उसके अंदर ही विराजमान होते हैं। और उसको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, अंदर से प्रेरणा मिलती है। कई बार होता है, देखना आप, अरे हम घर से निकल रहे थे, हमारे मन 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 नहीं मान रहा था, मन मना कर रहा था कि इधर से नहीं, उधर से चले जाए, दूसरे रास्ते से जाए। और कभी कभी ऐसा अनिष्ट भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। वो आत्मा अंदर से पहले से वो भावुक हो उठती है, पहले से वो बताना चाहती है आपको कि आपके साथ साथ कुछ होने वाला है, मगर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। उसी तरह जब आत्मा की जगह पर परमात्मा विराजमान हो तो फिर आप दुनिया में कमजोर होंगे, गरीब होंगे, लाचार होंगे क्या? कदापि नहीं। आप एक ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी को दुनिया का सुख उसके आगे फीका है। दुनिया के करोड़पति और वो खरबोपति भी जो सुख नहीं पा सकते, वो सुख ब्रह्मचारी हर एक क्षण क्षण पाता है। अच्छा, आप कहेंगे ऐसा क्या सुख भाई? अब करोड़पति उसके पास आलीशान बंगला है, आलीशान उनको अच्छे अच्छे बेड होते हैं, अच्छे अच्छे सोफे होते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां होती है, अच्छा अच्छा वो पूरा घर सजाया हुआ होता है, तो उनसे बेहतर तो कैसे हो पाएगा? भैया अभी तक आप समझ नहीं पाए। अरे ब्रह्मचर्य तो वो खजाना है मित्रों, जो व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा की यात्रा को तय कराता है। और बाहर की गाड़ी आपकी, या आपको दिल्ली टू मुंबई, मुंबई से हरिद्वार, आपको जहां जाना है शहरों तक ही पहुंचा सकती है, उसकी भी गारंटी नहीं। आपको रास्ते में कहीं भी रोक सकती है, कहीं भी आपको आपकी जान भी ले सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर एक ब्रह्मचारी का, एक प्रभु के
प्रेमी का, प्रभु के भक्त का तो क्या कहना है। अरे परमात्मा साक्षात उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे कोई है सदाचारी, कोई है ब्रह्मचारी, कोई एक वाक्य बोलने वाला कि जिसकी वाणी में कोई खटास ना हो, जिसकी वाणी में कोई झूठापन ना हो, और जिसका आचरण शुद्ध हो, और जिसका चिंतन भी गलत ना हो। परमात्मा भी वो कहते हैं, हुंकार करते हैं, कोई है ऐसा व्यक्ति, तो आप ऐसे कहने के काबिल बनिए कि हाँ प्रभु, हम इस दुनिया में एक ब्रह्मचारी है, और हमारा आचरण शुद्ध है, हमारा चिंतन मनन शुद्ध है। अरे कुछ भी, हम लड़कियां देखती है, हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। अरे भाई, तुम्हारे ब्रह्मचर्य को कहां टांग अड़ा रही हो? तुम अपना काम कीजिए। दूसरों की बातों पर मित्रों ऐसे ताकाझाकी करना अच्छी बात नहीं है। और आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, क्यों ना, चाहिए ना फायदा तो। और हमेशा व्यक्ति ये सोचता है मेरी मदद कोई नहीं करता, मुझे मेरी हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता। जरा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, आपने आज तक कितने लोगों की मदद अपने बिना कुछ फायदे से की हो? आप कहेंगे हाँ हमने तो की थी, बहुत मदद करते, बहुत ऐसा करते वैसा करते। मित्रों, कुछ हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए, दान कीजिए, फिर से उससे रिटर्न पाने की कोशिश मत कीजिए कुछ भी। कई बार अपन देखते हैं जो बड़े बड़े संत होते हैं, बड़े बड़े गुरु कहते हैं, उनके पास हजारों लाखों करोड़ों शिष्य होते हैं, और वो ज्यादातर, मैं कहता हूं, वो शिष्य क्यों बनते हैं, सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो उनके गुरुजी बड़े हैं। भाई, मैं गुरुजी, किसी गुरु संत महात्मा को दोष नहीं देना चाहता हूं। और जो जो वर्तमान में भी जो बड़े लेवल पर है, जो बड़े कार्य कर रहे हैं धर्म का, मित्रों, उनकी साधना भी, उनका आत्मसमर्पण भी बहुत ऊंचा है। मगर जो उनके कहते हैं ना, हम उनके शिष्य है, हम उनका वैसा वैसा पिए, पता नहीं कि अंग्रेजी में क्या क्या शब्द है, तो वैसे कहने वाले लोग अपने आप को उनसे भी महान समझने लगते हैं। उसमें कुछ नहीं रखा है। और वो बनते इसीलिए है, कुछ ज्यादा 90% लोग, कि बड़े गुरु के साथ रहने से, बड़े संत महात्माओं के सानिध्य में रहने से हमारा नाम बड़ा हो जाएगा। मित्रों, नाम बड़ा हो जाएगा, मगर आपका काम कब बड़ा होगा? आपका बाहर का काम बड़ा हो सकता है, मगर आपका भीतर का आराम कब बड़ा होगा? और जिसने अपनी आत्मा को विकसित कर लिया है, अपने अंतःकरण को जगा दिया है, दुनिया में उसके सामने कोई भी मंजिल बड़ी नहीं होती है। दुनिया का हर सामर्थ्य, दुनिया का हर एक सपना जो आज के समय में लोग सोचते हैं, वो उसके लिए एक मामूली सी बात हो जाती है। अरे आप पालन करके तो देखिए, इसमें कितना आनंद है। बेर कितने मीठे हैं, आप चखेंगे तो पता चलेगा। अब दूर से ही कहेंगे, हो सकता है ये फल मीठे हो। अगर कोई आप दुकानदार के पास जाएंगे कि आप भैया ये फ्रूट कैसे अच्छे हैं, तो अगर आपको ये शब्द कहे, हो सकता है ये अच्छे हो, तो आप खरीदेंगे क्या? 99% आप इसको रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा सामान हमको नहीं चाहिए। मगर अगर सामान खराब ही होगा, मगर उसकी बेचने की स्टाइल होती है, अरे इसमें हम खुद इस्तेमाल करते हैं, आप लीजिए तो सही। और मैं तो यही कहना चाहता हूं मित्रों, आप पालन करके देखिए, मेरी बात को भी मत मानिए, आप स्वयं अनुभव कीजिए, और आपको फायदा ना मिल रहा हो तो मुझे कहना। और कुछ लोग ऐसे मुंह उठा करके कह भी देते हैं, हमने 100 दिन पालन कर दिया मगर हमको फायदा नहीं हो पा रहा है। आप तो कह रहे थे 1 महीने में फायदा दिखता है, इतने दिनों में फायदा दिखता है, हमको तो कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा क्या देखना था?
नहीं, ऐसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य से तो लड़कियां अट्रैक्शन होती है। अरे बाप रे बाप। और कुछ लोग अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपने कहते हैं कि वो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी कहेंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियां आपके चारों ओर घूमेगी, लड़कियां आपके ऊपर लट्टू हो जाएगी। अरे बाप। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपने आप को अच्छे आनंद में रखिए और हमेशा परमात्मा का पुत्र मानिए। और जो व्यक्ति परमात्मा को अपने आप को समर्पण कर देता है, परमात्मा का पुत्र मान लेता है, तो जो भगवान का पुत्र होता है उसको भगवान कभी किसी वस्तु की कमी होने देंगे क्या? कोई बाप ऐसा चाहेगा मेरा बेटा दरिद्र रहे, मेरा बेटा दुखी रहे? कभी नहीं। तो वही अपनी मस्ती में रहिए, अपना कार्य संभालिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।